सुप्रभात बच्चों, ये है आपका पाठ 16 जिसका नाम है नीति दशक। ठीक है, आइए हम इसका दोहे का सारांश समझ लेते हैं, जो कि इस प्रकार से। नीति दशक दोहों में जीवन की कुछ सच्चाइयों को बताया गया है, जैसे कि व्यक्ति को बोलने से पहले मन से विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द अमूल्य है। इसी प्रकार गुण की सार्थकता मिलने पर वह मन से विचार करना चाहिए, वह खूब फलता फूलता है। किंतु जब गुण को पहचानने वाला नहीं मिलता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। निंदा करने वालों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बार बार आपकी निंदा करके आपको शुद्ध करता है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इन दोहों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताऊंगी, जो कि इस प्रकार से है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोली के, जब मुख बाहर आनी। अर्थात इसमें व्यक्ति की बोली के महत्व को बताया गया है। प्रस्तुत पद में कबीर ने कहा है कि बोली अमूल्य होती है। बोलने वाले को अच्छी तरह से सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। जब गुण कुम गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण कुम गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात इस दोहे में गुण के महत्व को बताया गया है। जब गुणवान के गुण को पहचानने वाला मिल जाता है तो उसके गुणों का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। किंतु जब गुणवान के गुणों को पहचानने वाला नहीं मिलता तो उसके गुणों का कोई मूल्य नहीं रहता। नेक्स्ट, निंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान। निर्मल तन मन सब करे, बाकी आनंद ही आन। अर्थात इस प्रसंग में निंदा करने वालों का आदर करने को कहा गया है। ठीक है, मतलब जो बुराई करता है उसका भी आदर करो। अर्थात इस दोहे का अर्थ है, संत कबीरदास जी ने लोगों से कहा है कि निंदा करने वाले लोगों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि निंदक बार बार निंदा करके आपको शुद्ध करता है। ठीक है, ये थे कबीर के दोहे। आइए नेक्स्ट है जो रहीम के हैं। आप न काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन की रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। अर्थात आप न काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। इस प्रसंग में कपटी मनुष्य के विषय में कहा गया है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने उन लोगों के विषय में कहा है जो स्वयं कपटी और स्वार्थी बबूल के पेड़ के समान है, जिसकी डाली, पत्ते, फल और फूल किसी काम के नहीं होते हैं, जो सारे दिन पाप के कार्य करते हैं, फिर भी दूसरों को काम करने से रोकते हैं। समय लाभ सम लाभ नाही, समय लाभ सम लाभ नाही, समय चूकी सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूकी की हुक। अर्थात इस प्रसंग में पद में चतुर व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है। प्रस्तुत दोहे में रहीमन ने कहा है कि जब व्यक्ति को लाभ का समय मिले या ईश्वर अवसर प्रदान करे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार समय निकलने पर अवसर भी हाथ से निकल जाता है। एक चतुर और समझदार व्यक्ति अवसर को अपने हाथों से नहीं जाने देता। अवसर खो देने पर उसका अफसोस हमेशा बना रहता है। ठीक है।